कालिया जादूगर ने कहा कि ये सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक ढका हुआ गोला है, जहाँ पर केवल ताड़ के पेड़ हैं और उन ताड़ के वृक्षों के घेरे में 6 बड़े पानी से भरे तालाब हैं, जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। छठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है, जिसमें एक हल्के रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जिनों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आएगा, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। सुनैना की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थी, वो सब बातें उसने अपने पुत्र को बता दी। लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उसे तोते को पाने का विचार छोड़ने के लिए कहा। जादूगर के डर से सुनैना को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को पकड़ कर नहीं लाता, जब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ तो जादूगर की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते। फिक्र मत करो, मैं जल्दी आऊँगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना। तुम उसके साथ अपने विवाह पर बातचीत चालू रख सकती हो। राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। थकाने वाली सैकड़ों मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा, तब तक लंबे समय में चलते रहने के कारण वह बुरी तरह थक चुका था। वहां जंगल में एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे वह आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद कुछ शोर होने के कारण उसकी आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी, जो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था जिस पेड़ के नीचे राजकुमार आराम कर रहा था। उसी पेड़ के ऊपर शाखाओं पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में चील के 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। चील के वो बच्चे इस समय घोंसले में अकेले थे। उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते हुए सांप को देख लिया था। सांप को बढ़ते हुए देखकर वे डर के मारे चिल्ला रहे थे। उन चील के 2 निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और उस सर्प के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी, तब राजकुमार ने हवा में सरसराहट की आवाज़ को सुना। देखते ही देखते 2 बृज चील आकर उस घोंसले में बैठे। वे 2 बृज चील अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चों के लिए लाए हुए भोजन को घोंसले में छोड़कर उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। यह सब देखकर वो सब बृज चील उड़कर राजकुमार के पास आ गए। उन बच्चों की माँ मादा चील ने राजकुमार से कहा, हमारे बच्चों के रक्षक, ये क्रूर निर्दयी सर्प पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने इस विषैले सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना। हम तुम्हारी सेवा के लिए ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। ये सुनकर राजकुमार बहुत अधिक खुश हो गया। उनके पूछने पर राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बताई। चीलों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर राजकुमार को बैठा लिया और उसे लेकर वो आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वो उस राजकुमार को अपने पंखों पर बैठाकर बहुत दूर दूर तक ले गए। जब वो उसे लेकर घने जंगल में पहुँचे तो एक स्थान पर उन्होंने गोल घेरे में उगे हुए एक ताड़ के पेड़ कतार में खड़े हुए देखे। आकाश में अपने सर को उठाए हुए उसके मध्य में 6 पानी के तालाब भी थे। यह दिन में दोपहर का समय था, इसलिए इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे जिन, राक्षस और शैतान सभी गहरी निद्रा में सो रहे थे।
वो सब हजारों की संख्या में थे। ये किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई साधारण व्यक्ति इन दैत्यों और राक्षसों को आमने सामने की लड़ाई में हरा दे। इस बीच चील अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगी। जब वे जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे, तभी वे राजकुमार चील के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और उन चीलों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाब को दूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उस हल्के रंग वाले तोते के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपने लबादे की जेब में डाल दिया। जैसे ही राजकुमार चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से होकर अपनी यात्रा को चल पड़ा, तब तक नीचे पेड़ों पर रहने वाले सभी जिन, राक्षस और शैतान जो अभी तक सोए हुए थे, वे सभी जाग गए और सभी उनको आकाश में देखकर चिल्लाने लगे। वहाँ जंगल में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। उन्हें यह पता लगते ही कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है, उन सब की डरावनी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वे चील वहाँ से बहुत दूर अपने घर पर आ गए। ये वही विशाल वृक्ष था जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था। वहाँ पहुंचकर राजकुमार ने उन बूढ़ी चीलों से कहा कि आप अपने इन छोटी चीलों को अपने बच्चों को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य ही बुला लूँगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं हिचकूँगा। इसके बाद राजकुमार ने वहाँ से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुँच गया। वो महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, वो अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। ये कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर ये तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे ये तोता दे दो। जादूगर की ये बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी ये तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होते हुए बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल ये तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कालिया जादूगर ने कहा, देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तुम मुझे ये तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहाँ चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर चाकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, ना जाने क्या क्या। ताकतवर पुरुष और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सैनिकों की टुकड़ियां, सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे ये तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोड़ लगाकर उसके शरीर को उससे अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर के दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि तुम ये तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से उखाड़ कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया।
जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर गिर पड़ा। इसके बाद भी वे चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालिया जादूगर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने उस तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पैर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के भी दोनों पैर उसके शरीर से उखड़कर उससे दूर जा गिरे। जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा, तो वह अपनी आंखों को घुमाते हुए रोते हुए राजकुमार से कहने लगा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब राजकुमार ने उस तोते का सर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उस तोते के प्राण पखेरु उस तोते से बाहर निकल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया के प्राण पखेरु उसके शरीर को छोड़ चुके थे और वो मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी सगे संबंधियों के साथ अपने देश चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊओं को उस दुष्ट जादूगर कालिया की कैद से छुड़ा लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसियाँ, जो उन सभी का इंतज़ार कर रही थीं, वे भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।